यहीं पर बैठे हुए हैं अशोक कुमार जी। उनका ही एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि उनको करीब 5-6 साल से एचआरए नहीं दिया जा रहा था। लखनऊ मंडल में एससी के कर्मचारी हैं, बस केवल अपनी बात बेबाकी से रख देते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई शेड्यूल कास्ट का कर्मचारी सीधे तन के चले या सीधे मुंह बात करने लगे। वो अगर उनके चरणों में नतमस्तक रहे तब तो उनके लिए अच्छा रहता है। इनके साथ इतना शोषण किया गया, लेकिन हम माननीय अशोक कुमार जी के सहयोग से, अपनी मंडल कार्यकारिणी के उससे, और इनका एचआरए और बहुत सारी चीज़ इनको हम लोगों ने करीब अभी 4-5 लाख रुपए इनको मिला हुआ है, जो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम। सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं शालिनी आनंद, और आज मैं मौजूद हूँ रेलवे एससी एसटी एसोसिएशन के लखनऊ के मंडल कार्यालय उत्तर रेलवे में, जहाँ पर क्योंकि ऑल इंडिया जो रेलवे एससी एसटी एसोसिएशन है वो लगातार जो है रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ उठाता रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मंडल मंत्री अखिलेश चंद्र गौतम जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय भीम सभी साथियों को। सर, आपका जो ये एसोसिएशन है रेलवे एससी एसटी एसोसिएशन, तो ये किस तरह से जो काम करता है, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी किस तरह से आवाज़ उठाता है? हमारा संगठन ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो कि पूरे इंडिया में रेलवे के एससी एसटी कर्मचारियों के लिए काम करता है, उनकी समस्याओं को उठाता है, उनका निराकरण कराता है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL बैरवा जी तथा राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर मुझे लखनऊ मंडल, जो उत्तर रेलवे का मंडल है, उसमें हमें मंडल मंत्री के तौर से उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है। और हम लोग यहाँ पर, हमारी एक मंडल कार्यकारिणी होती है जिसमें 21 लोग होते हैं। उसके अलावा वर्तमान समय में 17 हमारी ब्रांचें हैं, लखनऊ से लेकर बनारस तक। लखनऊ के अंदर कुछ ब्रांचें हैं, उसके अलावा रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, यहाँ हमारी ब्रांचें हैं, जो कि पूरे डिवीज़न में लोकल लेवल पे जो भी समस्याएं होती हैं उनको ब्रांच के हमारे पदाधिकारी हैं वो उठाने का काम करते हैं, और संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनका निराकरण कराते हैं। उसके साथ साथ मंडल स्तर पे जो भी समस्याएं जो ब्रांच लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाती हैं वो हमारे पास में आती हैं। हम लोग, हमारी मंडल कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी हैं, हम लोग DRM से मिलते हैं, उनको रिटर्न में देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसके अलावा रेलवे बोर्ड द्वारा हमें बहुत सारे अधिकार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी के द्वारा दिलाए गए हैं, जिसके तहत हमें साल में 2 बार इनफॉर्मल मीटिंग का हमें मिलता है। उसमें इनफॉर्मल मीटिंग के लिए हमारे 20 लोग पूरे डिवीज़न से स्पेयर होके आते हैं, और कमेटी हाल में सारे ब्रांच ऑफिसर बैठते हैं। उनके बीच में जो भी हमारी समस्याएं लंबित होती हैं उनका सारा डिस्कस होता है, और उस पर फिर निर्णय होने के बाद में उन पर आदेश जारी होते हैं। इस तरीके से हमारा संगठन यहाँ पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में बहुत अच्छे तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं को उठा रहा है, उनका निराकरण करा रहा है। सर, जो रेलवे के कर्मचारी हैं तो वो किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, और क्योंकि वो किस लेवल के जो कर्मचारी होते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के साथ ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए आपको ये एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, जातिवाद का जो दंश है वो अभी तक कहीं गया नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनुवादी प्रवृत्ति के कुछ अधिकारीगण, कुछ दूसरे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं, इन लोगों की जो मनुवादी प्रवृत्ति है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, न इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है। दूसरा भ्रष्टाचार है, जो कि बाबू अगर सीधे काम कर दे तो उसको कौन पूछेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने अभी यहीं पर बैठे हुए हैं अशोक कुमार जी। उनका ही एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि उनको करीब 5-6 साल से एचआरए नहीं दिया जा रहा था। लखनऊ मंडल में एससी के कर्मचारी हैं, बस केवल अपनी बात बेबाकी से रख देते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई शेड्यूल कास्ट का कर्मचारी सीधे तन के चले या सीधे मुंह बात करने लगे। वो अगर उनके चरणों में नतमस्तक रहे तब तो उनके लिए अच्छा रहता है। इनके साथ इतना शोषण किया गया, लेकिन हम माननीय अशोक कुमार जी के सहयोग से, अपनी मंडल कार्यकारिणी के उससे, और इनका एचआरए और बहुत सारी चीज़ इनको हम लोगों ने करीब अभी 4-5 लाख रुपए इनको मिला हुआ है, जो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सब दिलाने का हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हमारे साथ में, हमारे कर्मचारियों के साथ में भेदभाव होता है, उसको हम सॉल्व कराने का काम करते हैं।
तो जो जातिवाद का भेदभाव आपने बताया कि जिस तरह से डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो क्या लगता है कि इस जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हीं के साथ, जो SC/ST के जो ऊपर के अधिकारी हैं, अपर अधिकारी जो हैं, उन्हीं के साथ होता है या फिर जो निम्न कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो निचले स्तर पे ही होता है। निचले स्तर पे जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है उसी का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उसका जो एरियर्स वगैरह होते हैं, उनमें सब में ये जो भेदभाव चलता है, कहीं जात के आधार पे, कहीं भ्रष्टाचार के आधार पे। और रही बात ऊपर लेवल पे, तो ऊपर लेवल पे भी होता है। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के अधिकारी हैं उनके साथ में भी भेदभाव होता है। उनको भी कहीं सही जगह पोस्टिंग नहीं दी जाती है, या उन पे वर्कलोड ज़्यादा दे दिया जाता है, या उनका कहीं न कहीं शोषण होता है। तो ये हर जगह पर, हर स्तर पर व्याप्त है। लेकिन लखनऊ मंडल में जब से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, हमारी टीम 2 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं और बेबाकी के साथ में। और प्रशासन को हम लोगों ने दिखा दिया है कि हम लोग कहीं पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांगों को नहीं माना गया था, तो हमने पिछली बार करीब 1 साल पहले माननीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य माननीय डॉक्टर अंजू बाला जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ था और उसके माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का समाधान हुआ था। अभी यहाँ पर एक दिव्या सागर जी बैठी हुई थी, उनका सेक्सुअल हरेसमेंट का केस था। ब्राह्मण कर्मचारी दूसरा था, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब अंजू बाला जी आई हुई थी तो उसमें भी कार्रवाई हुई, उसको ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से, उसको चार्जशीट दिया गया। ये एसोसिएशन ने कराने का काम किया हुआ है। और इसी तरीके से अभी कुछ और समस्याएं थी, जैसे रोस्टर को लेकर हमारे SC के पदों पर ये लोग जनरल को सेलेक्ट कर लेते थे। हम लोगों ने देखा, 1-2 जगह हम लोगों ने पकड़ा, तो उस पर फिर हमने कहा कि रोस्टर हमारे सही होने चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन जो वही अभी हमने कहा था ना कि जो जातिवादी मानसिकता है उससे ग्रसित लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों ने DRM के चैम्बर के बाहर ही मौन व्रत धरना, 1 दिन का मौन व्रत धरना दिया हुआ था, जिसमें हम लोगों पर कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन हम लोगों ने आयोग के माध्यम से लड़ाई लड़ी और आज सभी लोगों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और हम लोगों को न्याय मिला। और आज की डेट में सारे रोस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से भी यही अपील करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी रहें अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहें। और बाबा साहब ने आपको इतने अच्छे, इतने पावर दिए हुए हैं, इतने अधिकार दिए हुए हैं कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। हमारे लोग डर जाते हैं, ज़िंदगी एक बार मिली है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लड़कर जिएंगे, संघर्षरत होकर जिएंगे, तो आपको आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी। और नहीं तो कीड़ों मकोड़ों तरीके से ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा संगठन बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे सारे पदाधिकारी जितने भी हमारे यहाँ पर साथीगण हैं वो सभी बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। अच्छा सर, जब आप काम करते हैं, फील्ड में उतरते हैं, क्योंकि ऐसे जितने भी कर्मचारियों के साथ जो भी अन्याय होता है, तो जब एसोसिएशन उनको न्याय दिलाने के लिए काम करता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि तुरंत तो मिलता नहीं होगा उनको न्याय, तो एसोसिएशन को भी तो परेशानियां फेस करनी पड़ती होंगी। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, हम लोगों का जन्म ही ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में हुआ है जहाँ पर परेशानियों में ही हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, हमारे संगठन को उठानी पड़ती हैं, वो उन परेशानियों से बिल्कुल भी कम है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, माननीय कांसीराम साहब ने, हमारे महापुरुषों ने जो उठाई हुई हैं, उन परेशानियों के मतलब 1% भी नहीं है। हाँ, कठिनाइयाँ तो उठानी पड़ती हैं। हम एक बार चिट्ठी लिखते हैं, हमें जवाब आता है, उल्टा सीधा जवाब आ जाता है, फिर दोबारा लेटर लिखते हैं, तिबारा लिखते हैं, RTI से सवाल करते हैं, उसके बाद इनफॉर्मल मीटिंग में हम लोगों का झगड़ा होता है, मुद्दे उठते हैं। जो प्रशासन है, जो बाबू तंत्र है, जो मनुवादी लोग हैं, वो उसको भ्रमित करने का काम करते हैं। और अंततः हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जब आ जाते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग धरने पे बैठ गए थे DRM चैम्बर के बाहर, जिसमें हमारा ही डिमोशन कर दिया गया था। अन्य कर्मचारियों को 3 साल का इंक्रीमेंट रोका गया। करीब 12-15 लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अनुसूचित जाति आयोग को, जिनके माध्यम से वो सारी समस्याओं का, जो हमारा डिमोशन और जो भी चीज़ हुई थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये संघर्ष जब हम करेंगे, जब अपनी बात को उठाएंगे, तो स्वाभाविक है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद
सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से रेलवे SC/ST एसोसिएशन के द्वारा जिस तरह से रेलवे के कर्मचारियों के साथ जिस तरह का भी जैसा भी अन्याय होता है, जातिवाद रूप से जिस तरह से वो पीड़ित हैं, किसी भी लेवल पे हो वो, लेकिन जो जातिवाद का दंश है वो झेलते हैं और उनको न्याय दिलाने का जिस तरह से लिखित में हो, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे धरना प्रदर्शन में हो, जिस तरह से ये संगठन जिस तरह से भी काम मतलब उनको न्याय दिलाने का काम करता है, बहुत ही सराहनीय है। और ये लगातार क्योंकि ये ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एसोसिएशन है और ये लगातार कर्मचारियों को के साथ जिस तरह का भी अन्याय होता है उनके साथ उनको न्याय दिलाने का काम करता है, क्योंकि जातिवाद का जो दंश है वो हमारे महापुरुषों से लेकर सभी ने झेला है उसको। और जातिवाद की जो लड़ाई है बहुत ही लंबी है और शायद ही पता नहीं कब तक ये लड़ी जाएगी, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट का हो ऊपर से लेकर नीचे तक ये जातिवाद का जो भेदभाव है वो सभी के साथ है। कोई बोलता है, कोई चुप रहता है और कोई लड़ता है, क्योंकि जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है वही शायद आगे जीत पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया TV। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।